जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड मंडली, हालेलुया। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। वी थैंक द लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस अनदर न्यू डे। आज ये सुबह समय में प्रभु का वचन फिर आप लोग के बीच में शेयर करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू शेयर विद यू द वर्ड ऑफ गॉड अगेन दिस मॉर्निंग। Yes, we are in this world and we all are suffering and struggling in many ways, in different ways. हम सब जानते हैं हम ये संसार में हैं और हम सब कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार का तरीका से हम दुख उठा ही रहा है। We are suffering in different ways. Maybe our sufferings may not be the same, but we are suffering with something else. There are no ones who doesn't suffer in this world. हम लोग हो सकता है हमारा जो दुख है बराबर नहीं हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये संसार में हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं दुख उठा ही रहा है। But we should know that there are two kinds of sufferings. दो किस्म का दुख ये संसार में है। नंबर वन, पहला वाला जो है the suffering which is according to the will of God. दुख जो है एक प्रकार का जो दुख है वो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार का दुख, नंबर वन। नंबर टू जो है दूसरा नंबर जो है वो not according to the will of God, because of our mistakes or because of our wrongdoings, let's say. दूसरा वाला जो सफरिंग मतलब दुख का कारण जो है हमने गलती किया होने का कारण नहीं, तो हमने कुछ गड़बड़ किया, पाप किया, बुराई किया, उसके कारण होता है। So among these two sufferings we should choose the suffering which is according to the will of God. ये दो किस्म का जो दुख है इनमें से एक जो है हम चुनना है जो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार दुख होता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दिस मॉर्निंग आई वांट टू शेयर विद यू व्हाट इज द सफरिंग व्हिच इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, व्हिच इज द विल ऑफ गॉड। आज ये सुबह समय में परमेश्वर का इच्छा का अनुसार जो दुख है वो कौन सा वाला दुख होता है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, सो दैट यू कैन, इफ यू आर सफरिंग, यू कैन सफर थ्रू बिकॉज ऑफ दैट, ताकि उस दुख को भोग कर आप लोग अपना जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर के इच्छा का अनुसार से है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सो लेट अस लुक फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन से देखेंगे पहला पत्रस 1 Peter chapter 4 verse 14 and 15-16। पहला पत्रास 4 अध्याय का 14 और 15 और 16 पद को आज हम लोग देखेंगे। इट इज रिटन लाइक दिस, इफ यू आर इंसल्टेड फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट यू आर ब्लेस्ड बिकॉज द स्पिरिट ऑफ ग्लोरी एंड ऑफ गॉड रेस्ट अपॉन यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बट लेट नॉन ऑफ यू सफर एज अ मर्डरर और अ थीफ और एन इविल doer or as a meddler. Verse 16, yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in that name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। आमीन। क्योंकि मसीह का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तुम में से कोई व्याकित हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो कारण, इफ यू आर इंसल्टेड बिकॉज फॉर द नेम ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का नाम के कारण आप लज्जित किया गया है और आप उसके कारण दुखी है, दुख पा रहे हैं बिकॉज ऑफ the name of Christ. You believe in Jesus, you are taking the name of Jesus because of the people are making you to suffer. Because of you are a Christian, people are making you to suffer.
आप यीशु मसीह पर विश्वास करने का कारण लोग आपको परेशान कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, तो आप चिंता नहीं करना, खुशी होना, आप आशीषित है, आप धन्य है बोल के वचन में लिखा है। और आप एक ईसाई मसीही होने का कारण, क्रिश्चियन होने का कारण आपको किसी ने दुखा रहा है, सतावट कर रहा है, दे आर परसिक्यूटिंग यू, आपको दुख दे रहा है, आपको निंदा कर रहा है, उसके कारण आप सफरिंग कर रहे हैं, उसके कारण आप दुख उठा रहे हैं, तो आप चिंता मत करना, ऐसे करते रहिए, ऐसा करते रहिए, उसमें आगे बढ़ते रहिए। परमेश्वर का इच्छा का दुख, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार दुख वही है। नंबर 1, आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कारण। नंबर 2, आप ईसाई होने का कारण, विश्वासी क्रिश्चियन होने का कारण लोग आपको दुख दे रहा है, तो उसमें आप खुशी रहना। इफ बिकॉज ऑफ you believe in Christ Jesus and because of you are a Christian, people are making you to suffer, people are insulting you, they are mistreating you, आपका साथ बुराई कर रहा है, आपको दुखा रहा है, परेशान कर रहा है, तो you are blessed, आप धन्य है, and that is the right suffering, वो असल दुख खाए, असल दुख है, वही दुख को ऐसे ही दुख उठाते रहिए। That is the will of God, वो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार दुख उठाने का तरीका है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन but there are people who are suffering because of something that they have done mistake, और कोई ऐसा लोग है और बुराई करने का कारण, कुछ काम करने का कारण उन लोग आज दुख उठा रहा है। जैसे कि 15 पद में लिखा है in verse 15, but let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler। यहाँ पर क्या लिखा है? तुम में से कोई व्याकित, हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। बोला है क्या बोला है यहाँ पर? But let none of you suffer as a murderer, हत्यारा, और उसका बाद में चोर, और उसका बाद में कुकर्मी, और उसका बाद में पराया काम, मतलब अलग अलग काम। जो पराया काम मतलब परमेश्वर का काम नहीं, जो दूसरा काम है। परमेश्वर का काम को छोड़कर जो दूसरा काम है वो पराया का काम है। The work here it says not to suffer murder, because of murder, because of thief, because of evildoers, or because of meddler. But there are so many people, they are suffering because of murder, because of thief, because of evildoers, or because of meddler. This is not the right suffering. This suffering will not lead to heaven. This suffering will not make you blessed. These kinds of suffering will not make you blessed. ये किस्म का जो दुख है, ये जैसा हत्या करने का कारण, और चोरी करने का कारण, और क्या बोलते हैं, कुकर्मी का काम करने का कारण नहीं है, तो पराया कामों पर हाथ लगाने का कारण। पराया कामों मतलब परमेश्वर का काम नहीं है, धार्मिकता का काम नहीं, अधर्म काम, पाप, बुराई, उस चीजों में हाथ लगाने का कारण, अशुद्ध चीजों पर हाथ लगाने का कारण जो वो दुख पाया जाता है, वो दुख को उठाना नहीं, वो परमेश्वर का इच्छा नहीं है। Those are not from the will of God. So if we suffer, let us suffer because of Christ and because of we are Christian. यदि आप और मैं दुख उठाना है तो इसी कारण हम दुख उठाएंगे कि हमने ख्रीस्त यीशु मसीह को विश्वास किया है, माना है, और पीछा किया है, फॉलो किया है, और हम क्रिश्चियन है बोल के। If we suffer, let us suffer because of we are a Christian. We believe in Jesus. This is the will of God. The way of good suffering, let's say. यही है सही दुख उठाने का तरीका। Praise the Lord, हालेलुया। और जो ऐसा दुख उठाता है इस कारण कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और वो क्रिश्चियन है, तो वे लोग क्या कर सकते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन लोग का जो प्राण है, उन लोग का प्राण जो है वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर का हाथ में सौंप सकता है, दे सकता है। Those who suffer because of they believe in Jesus and because of they are a Christian, they can submit, they can give their spirit, their souls in the hands of the Creator, that is God, that is Jesus. Amen, hallelujah, praise the Lord। ये खुद वर्स 19 में लिखा है, पहला पतरस 4 अध्याय का 19। 1 Peter chapter 4 verse 19 says like this, therefore let those who suffer according to God's will entrust their souls to a faithful Creator while
doing good. Amen. Praise the Lord. इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे अपना प्राण को. Let them submit and trust their souls to a faithful Creator while doing good. Amen. When you are living for Christ, जब आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं, you are doing good. आप सही काम कर रहे हैं. And when you are living a Christian life, a good Christian life, जब आप असल ईसाई जीवन, क्रिश्चियन जीवन को जी रहा है, आप अच्छा काम कर रहा है. You are doing good works. So as you are doing good works, you can submit and trust your soul to the Creator, that is God. जैसा आप भलाई काम कर रहे हैं, भलाई दुख उठा रहा है, भलाई के कारण आप उस वक्त अपना प्राण को, अपना आत्मा को परमेश्वर का हाथ में आप सौंप सकता है. परमेश्वर ही संभालेगा. But if you are suffering because of bad things, because of bad works, you can't submit your soul to God. God will not accept your soul. God won't accept your spirit. God won't accept your suffering. यदि आप गलती, बुराई, पाप करने का कारण जो परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं, उसके कारण आप दुख उठा रहे हैं, तो उस वक्त अपना प्राण, अपना आत्मा, अपना शरीर, जीवन को परमेश्वर के हाथ में आप सौंप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि आपका दुख उठाने का कारण अलग है, उनका इच्छा का अनुसार नहीं होने का कारण. तो इसीलिए ऐसा वाला जीवन नहीं, हम ऐसा वाला जीवन जीना है जो परमेश्वर का ग्रहण योग्य, acceptable in the sight of God, so that God can accept us. So let us suffer a good suffering from today. Let us suffer because of we are following Christ, we believe in Christ Jesus, and because we are a Christian. आज हम यही कारण दुख उठाएंगे कि ख्रीष्ट यीशु मसीह के कारण और हम क्रिश्चियन होने का कारण. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो बहुत लोग क्या कर रहे हैं, दुख तो उठा रहे हैं, लेकिन अच्छा परमेश्वर का इच्छा का अनुसार नहीं. लेकिन आज हम परमेश्वर का इच्छा का अनुसार दुख उठाएंगे और हम खुशी होंगे और परमेश्वर हमें आशीष देगा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सो गॉड ब्लेस यू ऑल. सो टुडे, फ्रॉम टुडे, नॉट ओनली टुडे, फ्रॉम टुडे, suffer. If you suffer on this earth, you must suffer because of you believe in Jesus Christ, or because of you are a Christian. Because of that, let people mock you, look down to you, not because of you are a sinner, because of you did wrong, you commit sin, you are doing unrighteous things, not because of that, but because of you believe in Christ and you believe you are a Christian. लोग इस कारण से आपको दुख दे नहीं तो आप दुखी हो जाइए, इस कारण से कि आप मसीह को विश्वास करते हैं और आप क्रिश्चियन हैं. लोग इस कारण से आपको दुख ना दे, कि निंदा ना करे कि आप पापी है, आपने बुराई किया, आप क्या बोलते हैं, खराब आदमी है, आपका चाल चलन ठीक नहीं है, आपका काम ठीक नहीं, इस कारण लोग आपको निंदा ना करे. ऐसा वाला ना, ऐसा इस कारण दुख ना उठाइए. आप इसीलिए दुख उठाए कि आप क्रिश्चियन है. दूसरा लोग जैसा आप बोलता नहीं है, काम करता नहीं है, पीता नहीं है, खाता नहीं. जो लोग पीता है, जो खाता है, जो खराब शब्द बोलते हैं, ऐसा आप नहीं करते हैं. आप गलत काम नहीं करते हैं, 2 नंबर काम नहीं करते हैं. इस कारण लोग आपको निंदा कर रहा है, तो अच्छा है, ऐसे ही करते रहे. लेकिन आप अच्छा काम नहीं कर रहा है, खराब बुराई काम कर रहा है, इस कारण लोग आपको निंदा कर रहा है, तो वो शर्म करना वो वाला सही नहीं है. इसलिए वो चीज़ को छोड़ के हम अच्छा दुख उठाना है, दुख उठा ही रहा है, हम इसीलिए दुख उठाएंगे, अच्छा काम कर ले, परमेश्वर का इच्छा का अनुसार दुख उठाएंगे. हम सब आशीषित और परमेश्वर हमें आशीष देगा. आमेन. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. और आप और मेरा प्राण, आप और मेरा सोल परमेश्वर का हाथ में होगा. आमेन. परमेश्वर ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा. इसीलिए नरक में नहीं जाना, पनिशमेंट नहीं होना, सजा मतलब क्या बोलता है, सजा हमारा प्राण, हमारा आत्मा को नहीं मिलना है, उससे रेस्ट, आराम मिलना है हमारा प्राण, हमारा आत्मा को. Our soul should not be punished. Our spirit should not be punished. Let our soul or our spirit be found rest forever and ever in the house of God that is in heaven. Amen. Hallelujah. So God bless you all, and let us live a good life, and let us suffer for a good reason.
हम अच्छा जीवन जिएंगे और दुख उठाएंगे अच्छा असल उद्देश्य के कारण। Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you all. Have a blessed day. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। Amen. Hallelujah.